से तैयार हूँ। अगर वो माफी मांगेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगी। जिमी, वो खाना बंद करो। इस बंद करके और अपना बैग उठाए। चलो चलते हैं। जिमी ने कहा। वह नाश्ता करने के लिए नीचे चली गई। अब कैसा लग रहा है? हाँ, मैं ठीक हूँ। यह बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ। जिमी ने कहा। हाँ बताओ। जिमी ने कहा। असल में मैं और तुम और काई। तुम और काई का क्या? सुबीन आगे तो बोलो। तुम दोनों का क्या हुआ? हम डेटिंग कर रहे हैं जिमी। मुझे पता है सुसु। क्या? कैसे? कुछ दिन पहले मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया था वॉशरूम में। क्या सच में? हाँ, ये गंदी हरकतें करना बंद करो। ये गंदी हरकतें अकेले में करो। बेवकूफ की जैसी तैसी बेवकूफ तरह मत करो जिमी। अब तुम्हें शर्म आ रही है? ये सब हरकतें करते तुम तुम्हें शर्म नहीं आई? ये हमारा राइट है जिमी। हाँ हाँ बिल्कुल। बेवकूफ। चुप रहो। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ गाइस। थैंक यू जिमी। तो आज तुम दोनों मुझे ट्रीट दे रही हो ना? जाहिर है ट्रीट मेरी तरफ से है। तो मैं बर्गर और फ्राइज लूंगी। ठीक है मैडम। अपने लेक्चर के लिए आता है तभी होंगी क्लास में। तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर जिमी, मेरा मरा हुआ दिल फिर से जिंदा हो गया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फाइन क्लास में तुम्हें देखा। अब मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ माय लव। आई होप कि तुम मुझे माफ कर दोगे जिमी। टुडे वी हैव अ न्यू स्टूडेंट जॉइनिंग योर डिपार्टमेंट। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तेहुन। आई रिसेंटली ट्रांसफर हियर। नाइस टू मीट यू ऑल। तभी तेहुन की नजर जिमिन पर पड़ी। जिमिन? तेहुन ने हैरानी से कहा। पूरी क्लास में उसकी तरफ देखने लगी। तेहुन, तुम यहाँ? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हम स्कूल टाइम से अच्छे दोस्त हैं, तेहुन ने कहा। काफी अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर यूंगी थोड़ा चुप रहा। क्लास खत्म होने के बाद यूंगी खिड़की से देखता है कि जिमिन और तेहुन बाहर खड़े होकर पुरानी बातें कर रहे और हंस रहे थे। मैंने जिमिन को इतने दिनों में से मुस्कुराते नहीं देखा, लेकिन उसके साथ वो कितनी खुश दिख रही है। लगता है नया स्टूडेंट सीधे जिमिन का फेवरेट बन गया। एक टीचर ने कहा। इनको कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। शायद गलती बोल सकते हैं। लगता है किस्मत फिर से हमें एक ही स्कूल में ले आई। इतने सालों बाद मिले। तुम बिल्कुल नहीं बदली और तुम पहले से भी ज्यादा बातें करने लगते हो तेहुन। सुबीन, सुसु, काई, ये मेरा फ्रेंड तेहुन है। हम दोनों मेक्सिको में शादी पर। हाय एवरीवन, मैं तेहुन हूँ, जिमिन का सबसे अच्छा दोस्त। थैंक यू जिमिन का ख्याल रखने के लिए। याद है तुम हमेशा मुझे बचाती थी। और तुम हमेशा मुसीबत में फंसे जाते थे। उसी समय यूंगी भी कैंटीन में आता है। के साथ देखकर उसका मूड खराब होता है। वो दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। जिमी एक सवाल पे फंस गई थी। ओह, मैं समझाता हूँ। यूंगी वहाँ से गुजरता है और उसको साथ देखकर रुक जाता है। वो उसके साथ इतना कंफर्टेबल क्यों है? अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा मजेदार होती, है ना जिमिन? लेकिन यूंगी तो उसे किस्सा सुन लेता है और गलत समझ बैठता है। उसे लगने लगता है कि जिमी शायद सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहता। स्कूल खत्म होने के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। जिमिन यूनिवर्सिटी के गेट पर कहे आज बारिश रुकने वाली नहीं। तुम अभी तक यहीं हो? मेरे पास छतरी नहीं है। फिर मेरे साथ चलो। वो अपना छाता आगे बढ़ाते हुए कहता है। इसी टाइम यूंगी अपनी खिड़की से उन दोनों को देख लेता है। यह मैं जिमिन के लिए छाता लाने वाला था, बट मेरे से पहले तेहुन उसके पास चला गया। यूंगी क्लास में पढ़ा रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार जिमिन और तेहुन के ऊपर जा रहा था। टीचर, सॉरी, कंटिन्यू। पूरी क्लास थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि यूनिक आमतौर पर क्लास में डिस्ट्रैक्शन नहीं करता। ये जो सारी फेस्टिवल की तैयारी कर रही थी जिमी। फेस्टिवल वाले दिन जिमी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वह स्टेज के पीछे चक्कर खाकर बैठ जाती है। सब लोग प्रोजेक्ट और स्टीवेट पे व्यस्त रहते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके पास कौन पहुंचता है? जिमिन? मैं ठीक हूँ, थक गई हूँ। लेकिन यूंगी इसकी बात नहीं सुनता है।
तरह उसे पानी पानी देता है। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। जिमिन चुप हो जाती है। उसकी चुप्पी साफ देती है जिमिन। टाइम टेबल भी वहाँ पहुँच जाता है। जिमिन तुम ठीक हो? तेहुन का लेकिन वह रुक जाता है जब देखता है कि वो पहले से वहाँ मौजूद है। कुछ सेकंड के लिए जिप्सी खामोश हो जाती है। मैं मेडिकल रूम से दवा लेकर आता हूँ। तुम हमेशा अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? आपको कब से इतनी चिंता होने लगी? तुमने तो ये सुनकर जल्दी कुछ पल चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, शायद हमेशा से थी। तेहुन अकेला कैंपस में बैठा होता है। उसके पूरे दिन की बात याद आती है जब जिमिन की तबीयत खराब हुई थी। सबसे पहले यंगी भागकर आया था और जिस तरह वो उसे देखता रहता है वो सिर्फ एक टीचर की चिंता नहीं थी जो डेविन को समझ आने लगता है। नेक्स्ट डे अगले दिन डेविन जानबूझकर यंगी से मिलने जाता है। प्रोफेसर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जी। अगर कोई इंसान आपके लिए बहुत खास हो लेकिन आपसे उसे बहुत दुख पहुंचाया हो तो उसे वापस कैसे पाया जाता है? देखो टीम, अगर तुमने किसी को चोट पहुंचाया है तो शब्दों से ज्यादा अपने एक्शन पर साबित करना होगा, यूंगी ने कहा। और अगर वो इंसान अब आप पर भरोसा नहीं करता हो तो इंतजार करना होगा जब तक वो खुद दोबारा भरोसा ना कर ले। टीम हल्का सा मुस्कुरा देता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यूंगी को फीलिंग्स किसके लिए है। चुप क्यों हो आज? कुछ सोच रहा हूँ। क्या? कि कुछ लोग जितना दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा केयर करते हैं। जिमिन को समझ नहीं आता है। ग्रुप प्रोजेक्ट वाले दिन मुझे लगता है कोई तुम्हें बहुत पसंद करता है। क्या? कुछ नहीं, हंसकर बात बदल देता है। लेकिन वह जिमिन सोचने लगती है। एंडिंग। शाम जिमिन लाइब्रेरी से निकल रही होती है तब तेज बारिश हो रही होती है। यार आज फिर बारिश आ गई, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? चलो मैं छोड़ देता हूँ। इस बार दोनों के साथ चले गए। आपको मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे चिंता करनी हो तो घर ठीक से पहुंच गई। हाँ। प्रोफेशन छोड़ा था ना? कैसे पता? तुम्हारी यूनिवर्सिटी में खबर फैल जाती है। इसी तरह से टाइम स्लिप हो जाता है और तुम उनकी यही दोस्ती और ज्यादा। ये देखो, उनके और ज्यादा जेलस फील होता है और दिन भी जेलस होता रहता है तो इसके लिए काफी लाना या फिर कुछ और जिससे तुम उनके देख देख कर जेलस हो रहा था। क्लास, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो आज क्लास डिसमिस करते हैं। क्या आप ठीक है टीचर? अच्छा हाँ मैं ठीक हूँ मिंग्यू, चिंता मत कर। ठीक है टीचर। जिमिन, लेक्चर के बाद मेरे ऑफिस में आना। ठीक है टीचर। इन्हीं बात चला गया उसने। तुम्हें क्यों बुलाया है? पता सुबीन, हो सकता है माफी मांग ले। सपने देखना बंद करो। सच किसी को नहीं पता जिमिन। हाँ हाँ ठीक है। तो क्या तुम जाओगी? जाहिर है मुझे जाना होगा। ठीक है। लेक्चर खत्म हो जाता है और यहाँ जिमिन योगी के ऑफिस के बाहर खड़ी। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? क्या मुझे दरवाजा खटकाना चाहिए? अरे यार मुझे क्या करना होगा? क्या करना है? चलो अंदर चलते हैं। अरे यार मुझे क्या करना होगा? चलो अंदर चल लेते हैं। सर आपने मुझे बुलाया? टीचर ये आप क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ जिमिन? तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? तेहुन के साथ। तेहुन के साथ क्या टीचर? जिमिन तुम इसके साथ इतना कैजुअल कैसे हो सकती हो? नहीं, बस मैं आपको बोलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपसे प्यार नहीं करती। आई हेट यू। आज के बाद मैं आपसे कभी प्यार नहीं करूँगी। आप बहुत बुरी हैं। आई हेट यू। चलो देखते हैं तुम मुझे भूल पाती हो कि नहीं। बट आई लव यू माय लव। आप बहुत बुरे हैं। मैं जा रही हूँ। जिमिन प्लीज मेरी बात पूरी सुनो। जिमिन बिना कुछ बोले मुड़कर जाने लगती है। मुझे माफ कर दो। आपके लिए माफी मांग रही हूँ सर। आप जो अभी हुआ उसके लिए या किसी और चीज के लिए? अभी के लिए और पहले जो मैंने तुम्हारी इंसल्ट की उसके लिए मुझे माफ कर दो जिमिन। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने अपने डैड से लड़ाई की थी इसीलिए मेरा मूड थोड़ा खराब था। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। सच में
तुम तेउंग से इतनी बातें क्यों करती हो? तुम इससे इतनी कैजुअल क्यों हो? मुझे बहुत जलन होती है। आप क्या कह रहे हैं? तेउंग बस मेरा दोस्त है। मुझे नहीं पता जिमिन, तुम उसके साथ बात नहीं करोगी। इतना दूर मत जाओ मुझसे, मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। आप आज इतनी अलग बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि आज मुझे समझ आया कि तुम्हारे बिना ये जगह मुझे बहुत खाली लगती है। आपको पता भी है, आपकी हर बातों में मेरे दिल पर असर कर रही है। अगर मेरी बातें तुम्हारे दिल तक पहुंचती हैं तो एक बात और सुनो, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी मुस्कान की वजह मैं बनूं। तो क्या आप मुझे दूसरा मौका देंगे? किस बात का मौका? जब मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी जिमिन? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। मुझ पर मेहनत करो और साबित करो कि आप मुझसे प्यार करते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड माय लिटिल बेबी। देखते हैं आप जीतते हैं या हारते हैं। ओके ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, जिमिन ने कहा और वहाँ से भाग गई। फाइनली उसने मुझे माफ कर दिया। मेरी बेबी ने मुझे माफ कर दिया। आई लव यू जिमिना, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ माय बेबी। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। यूनिक से पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। वो खुश था क्योंकि जिमी ने उसे माफ कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिमी उसे इतनी आसानी से माफ कर दे। वो इतना खुश था कि वो उसे शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता था। लेकिन अब उसे और अधिक मेहनत करनी होगी जिमिन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए राजी करने। तो चलो हम देखते हैं आगे क्या होता है। मैं उसे हर हाल में राजी कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ यूंगी, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। उसने खुद को हिम्मत दी और बाकी क्लास लेने के लिए चला गया। उसे सुबह को कहीं लगा सु 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 सु। क्या हुआ जिम? अंदाजा लगा क्या हुआ है? तुम तो टीचर के पास गई थी ना, क्या वो भी थे? हाँ हाँ सुसु। जिमिन का उसकी आंखों में खुशी और आंसू भरे। तब से उठा और